ताकतवर युद्धपोत जिसके आगे बड़े बड़े हथियार घुटने टेक लेते हैं, उसे क्या एक मिसाइल से डुबोना मुमकिन है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि ईरान का दावा है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि उनके हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकी विमान वाहक को यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबाने में सक्षम हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक एआई वीडियो भी जारी किया और चेतावनी दी कि वो कैसे एक झटके में ट्रंप के सबसे ताकतवर हथियार को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। असल में यूएसएस अब्राहम लिंकन न केवल निमित्ज क्लास का अत्याधुनिक युद्धपोत है, बल्कि इसमें रक्षात्मक प्रणाली, मिसाइल इंटरसेप्टर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक जैसी सुरक्षा प्रणालियां लगी हैं। इस पर F-35C स्टील लड़ाकू विमान और EA-18G ग्रोलर जैमर्स का भी सपोर्ट है, जो इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित समुद्री पोतों में से एक बनाते हैं। तो क्या इतने मजबूत युद्धपोत को गिराना वाकई ईरान के लिए हलवा है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक INS अब्राहम लिंकन को हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग करके डुबा सकता है? ईरानी मीडिया को ऐसा ही लगता है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज हम सुर्खियों, प्रचार और ठोस सैन्य तथ्यों के पीछे की वास्तविकता का विश्लेषण करेंगे। हाल के दिनों में ईरान ने दुनिया के सबसे रणनीतिक और खतरनाक जलमार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फारस की खाड़ी में शहीद बघेरी को तैनात किया है। ईरानी राज्य मीडिया ने ड्रोन, मिसाइलों और सीधे INS अब्राहम लिंकन पर केंद्रित चेतावनियों को दिखाते हुए नाटकीय फुटेज जारी किए हैं। ये समय कोई संयोग नहीं है। INS अब्राहम लिंकन वाहक स्ट्राइक समूह एक बड़े अमेरिकी नौसैनिक निर्माण के हिस्से के रूप में अभी इस क्षेत्र में पहुंचा है और ईरान चाहता है कि दुनिया ये जान ले कि वो नजर रख रहा है। लेकिन आइए हम स्पष्ट करें कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। INS अब्राहम लिंकन एक परमाणु ऊर्जा संचालित निमित्ज श्रेणी का विमानवाहक पोत है, एक तैरता हुआ शहर, एक गतिशील एयरबेस और अब तक की सबसे भारी सुरक्षा वाली सैन्य संपत्तियों में से एक है। ये अकेला नहीं चलता, ये एजिस मिसाइल रक्षा प्रणालियों, उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्लेटफॉर्मों और SM-6 और सी स्पैरो मिसाइलों जैसे इंटरसेप्टर से लैस विध्वंसक और क्रूजरों द्वारा संरक्षित है। इन सब के ऊपर F-35C स्टेल्थ फाइटर्स, FA-18 सुपर हॉर्नेट्स और EA-18 ग्राउलर्स का एक पूरा वायु पंख है, जो विशेष रूप से दुश्मन के सेंसर्स और मिसाइलों को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए जब ईरानी मीडिया ने सुझाव दिया कि शहीद बघेरी या ईरान के दावे वाले फतह 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस विमानवाहक पोत को डुबा सकते हैं, तो सैन्य विश्लेषकों ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी विमानवाहक को डुबाना एक मिसाइल या मुट्ठी भर मिसाइलों को दागने के बारे में नहीं है। वाहक को वास्तविक रूप से खतरे में डालने के लिए एक हमलावर को एक विशाल, समन्वित संतृप्ति हमले की आवश्यकता होगी। दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन एक ही समय में कई दिशाओं से लॉन्च किए गए। लक्ष्य सटीकता नहीं होगा, ये बचावों को अभिभूत करना होगा। और अब तक ईरान ने वास्तविक दुनिया की लड़ाई में समन्वय, पैमाने या सटीकता के उस स्तर का प्रदर्शन कभी नहीं किया है। अब हाइपरसोनिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही चीजें गलत समझी जाती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज होती हैं, हाँ, लेकिन अकेली गति सफलता की गारंटी नहीं देती है। खुले समुद्र में चलते हुए विमान वाहक पोत पर प्रहार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। लक्ष्य लगातार पैंतरेबाजी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गाइडेंस प्रणालियों को बाधित कर सकता है और वाहक स्ट्राइक समूह विशेष रूप से आने वाले खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने, जाम करने और रोकने के लिए बनाया गया है। ईरान दिखा रहा है कि वो इस क्षेत्र में अमेरिकी अभियानों को धमका सकता है, परेशान कर सकता है और जटिल बना सकता है। अमेरिका दिखा रहा है कि उसके वाहक जबरदस्त सुरक्षा और मारक क्षमता के साथ स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। वास्तव में अमेरिकी वाहक पर किसी भी सीधे हमले से निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होगी, जिसे ईरान जानता है कि वो विनाशकारी हो सकती है। तो क्या ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ INS अब्राहम लिंकन को डुबा सकता है? ईमानदार जवाब, नहीं, यथार्थवादी युद्ध स्थितियों के तहत नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.